हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। कैसे हो भाई लोग? तो अपनी फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज चल रही है कंटिन्यू। आज है लेक्चर 6 इसका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो केवल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में ही नहीं बात करेंगे। पहले हम लोग हिस्टामिन के बारे में थोड़ा एक इंट्रो देखेंगे, फिर हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन और उसको याद करने की इस वीडियो में करीब मान लो 8-9 ऐसी ट्रिक्स इतनी मैं लेके आया हूँ। ठीक, तो मतलब अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली आज के बाद आपको कहीं और ये ड्रग्स याद करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, बट इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दो। और बाकी फिर फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ अपनी चल रही है, पूरी क्लासिफिकेशन ट्रिक के साथ होने वाली है। और अभी हमारा CHF हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना हो गया, जनरल एनेस्थेटिक हो गया, ये सब कुछ कवर हो चुका है ट्रिक के साथ। नहीं देखा तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चेकआउट कर लो। और साथ में फार्माकोग्नोसी के केमिकल टेस्ट्स की भी ट्रिक सीरीज चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, नहीं तो तुम लोग भाग जाओगे, कहोगे बस केवल बकवास कर रहा, ट्रिक नहीं बता रहा। तो फिर आ जाओ यार, चलो। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक्स के बारे में। देखो, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी लेके नहीं आया हूँ। अगर ट्रिक सीरीज तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये मेनली किस लिए फेमस है। क्योंकि देखो यार, जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग केवल उसको निकालेंगे। तो देख लो यार, हिस्टामिन का एक इंट्रोडक्शन देख लो बेसिक सा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन इज अ सिग्नलिंग केमिकल योर इम्यून सिस्टम रिलीजेस टू सेंड मैसेज बिटवीन द डिफरेंट सेल। मतलब क्या है कि एक हमारा सिग्नलिंग केमिकल है। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग केमिकल रिलीज कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। मतलब हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? इम्यून सिस्टम से। और मेन किस लिए रिलीज करता है वो? कि डिफरेंट सेल्स के बीच में मैसेज वो करने के लिए। बट इसका जो मेन काम है, और सारे भी और भी फंक्शंस है, बट मेन एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, ये फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, एक लाइन की डेफिनेशन जो तुम्हें सिंपल सी एक लाइन पता हो। ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने ये लिख रखे हैं। ये दोनों पॉइंट यार जहाँ भी लिखते हो 2, 4, 5, 10 स्टार बना के लिख लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार MCQ में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक, तो हिस्टामिन कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज किया जाता है? हिस्टिडिन से सिंथेसाइज होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ सिंथेसिस होती है इसकी? मास्ट सेल्स में। ये याद कर लो, ये कई बार पूछा गया, पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई हिस्टामिन की। अब हिस्टामिन का थोड़ा जो रिसेप्टर है उससे भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाते हैं। जीपैट या अदर एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, तो ये एक बार उसको फटाफट से सिंपल सा देख लेते हैं एक लाइन में। अब देखो, हिस्टामिन के 3 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2 और हमारा होता है H3। H3 हमारा होता है ऑटो रिसेप्टर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर कहीं भी ऑटो रिसेप्टर आता है तो ऑटो रिसेप्टर का मतलब होता है कि वो खुद ही उस रिसेप्टर्स को बनने, मतलब उसके रिलीज को रोकेगा। अब जैसे ये H3 हिस्टामिन का ऑटो रिसेप्टर है, मतलब ये हिस्टामिन के रिलीज को रोकेगा। कहीं अगर सेरोटोनिन का ऑटो रिसेप्टर, अभी हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियोस में, तो सेरोटोनिन के रिलीज को रोकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, जहाँ भी ऑटो रिसेप्टर आ जाएगा वो उस पर्टिकुलर ड्रग, हार्मोन या जो भी रिलीज हो रहा है उसके रिलीज को रोक देगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे H1 रिलीज से। अब देखो, इसमें मैं एक चीज़ लेके आऊँ, ये चीज़ें याद रख लो तुम। ये जैसे जो प्रोटीन्स हैं इसमें, GQ प्रोटीन हो गया, GS प्रोटीन हो गया, ठीक है, और GI प्रोटीन हो गया। ठीक, तो अगर तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा, तो GQ का मतलब होता है जहाँ GQ प्रोटीन होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और GS मतलब रिलैक्सेशन, या GI में भी रिलैक्सेशन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो ये क्या काम करता है? कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में CGMP, तीनों को ये इंक्रीज करता है। अब तीनों को इंक्रीज करेगा तो स्मूथ मसल्स का क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक, और साथ में ये क्या कराता है? कैपिलरीज का डायलेशन कराता है EDRF के थ्रू, एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर के थ्रू। वो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर हम लोग डिटेल लेक्चर जब इस पर लेके आएंगे तब उस पर प्रॉपर बात करेंगे। अभी अगर उसको मैं लेने जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई H1 रिसेप्टर, मतलब क्या काम करता है और किस पाथवे के थ्रू काम करता है और क्या काम करता है। अब बात करेंगे H2 रिसेप्टर, तो ये क्या करता है? CAMP को बढ़ाता है, और क्या करता है? ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, और ब्लड वेसल्स में ये भी क्या कराता है? डायलेशन कराता है। ठीक है, अब बात कर ले अगर H3 रिसेप्टर को, तो ये क्या करता है? CAMP को डिक्रीज करता है, और GI प्रोटीन मेडिएटेड होता है, साथ में हमारा क्या होता है? हिस्टामिन के रिलीज को वो करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रख लेना कि H3 क्या होता है? हमारा ऑटो रिसेप्टर होता है। ठीक, तो ये बात हो गई रिसेप्टर्स के बारे में। अब आ जाओ फटाफट से हम लोग क्लासिफिकेशन देख लें। अब ठीक, देखो, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है मेनली 2 जनरेशन होता है। एंटी हिस्टामिनिक जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो 2 जनरेशन में होती हैं। एक होता है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा होता है सेकंड जनरेशन। ठीक, अब फर्स्ट जनरेशन में भी 3 सब क्लास आती है, हाईली सेडेटिव,
मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव। तो जो हम लोग ट्रिक्स बनाने वाले हैं वो सबसे पहले देखो, ये तो तुम लोग को ये तो पता चल गया, ये तो सिंपल है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हाईली, मॉडरेटली, माइल्ड। तो अब मैं तीनों की अलग अलग, मतलब तीन क्या चार हो गए ना, तो चारों की अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू अभी याद करा दूंगा, ठीक। तो पहले एक बार क्लासिफिकेशन देख लो फटाफट से 1 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले क्या है, डाइफेनहाइड्रामिन होता है, इसमें डाइमेनहाइड्रेट होता है, प्रोमेथाजिन और हाइड्रोक्सीजिन होता है, किसमें हमारा हाईली सेडेटिव जो ड्रग्स होती हैं। फिर मॉडरेटली सेडेटिव में हमारे पास फिनेरामिन होता है, सिप्रोहेप्टाडिन होता है, मेक्लिजिन होता है, ब्यूसिलिजिन होता है और सिनेरिजिन होता है, ठीक। माइल्ड सेडेटिव हमारे पास आता है क्लोरफिनेरामिन, डेक्सक्लोरफिनेरामिन, डाइमेथिंडीन और साथ में हमारे पास ट्रिप्रोलिडीन और में भी हाइड्रोलिडीन, साथ में साइक्लिजिन और क्लेमास्टीन होते हैं, ठीक। सेकंड अब ये हो गई हमारी कौन सी, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हो गई। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन में, तो हमारे पास टर्फेनाडिन होता है, फेक्सोफेनाडिन होता है, लोराटिडीन होता है, डेस्लोराटिडीन होता है, सेट्रिजिन होता है, एस्टेमिजोल होता है, लिवोसिट्रिजिन होता है, एजेलेस्टिन होता है, मिजोलेस्टिन और इबेस्टिन, ठीक। तो ये इतनी ड्रग्स हो गई, इतने खतरनाक नाम। आप देखिए बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि अब जो चीज़ आने वाली है ना, उससे सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है अब ट्रिक टाइम, जिसके लिए तुम लोग आए हो। तो इसको अगर स्टार्ट करूँ उससे पहले यार फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, नहीं लाइक किया तो, और शेयर जरूर कर देना इस बार अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स फार्मेसी वाले हैं तुम्हारे पास, उसमें शेयर जरूर कर देना, ठीक। तो चलो यार आ जाओ, पहली ट्रिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, हाईली सेडेटिव ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो पहली हमारी जो ट्रिक है वो है हाईली सेडेटिव ड्रग्स के लिए। तो हम हाईली सेडेटिव ड्रग्स के लिए 3-4 ट्रिक्स लेके आए हैं। तो पहली ट्रिक है, पहले ड्रग्स देख लेते हैं, ठीक। तो ड्रग कौन कौन सी है, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेट, प्रोमेथाजिन और हाइड्रोक्सीजिन, ठीक। तो इसकी जो पहली ट्रिक है, दीदी का पारा हाई, ठीक। दीदी का पारा हाई, ये ट्रिक जो है ये अभिषेक त्रिपाठी सर की ट्रिक है, मेरी ट्रिक नहीं है, तो ये उनकी ट्रिक है, उनको तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये उन्हीं की ट्रिक है, ठीक। तो दीदी का पारा हाई, आज समय क्या हो गया, देखो कितना पारा हाई है दीदी का ना। तो क्या है, एक DI से हो गया हमारे पास डाइफेनहाइड्रामिन, दूसरा DI से हो गया डाइमेन हाइड्रेनेट हो गया, 2 ड्रग हो गई। पारा से हमारे पास प्रोमेथाजिन हो गया और हाई से हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सीजिन। और इस हाई से तुम याद कर सकते हो क्या, कि ये हाईली सेडेटिव ड्रग्स भी होती है, ठीक। तो ये फर्स्ट क्लास हो गई हमारे पास, मतलब पहली ट्रिक हो गई हाईली सेडेटिव ड्रग्स के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको फर्स्ट ट्रिक में किसी को दीदी की दिक्कत है, उनके गुस्से से दिक्कत है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक क्या है, ड्रग्स वही सेम है हमारे पास। दूसरी ट्रिक क्या है, हाई हिस्टामिन प्रोड्यूस डीप ड्राउजीनेस। अब देखो क्या है, इसको हाई हिस्टामिन मतलब क्या है, कि हाईली सेडेटिव तो है ही, और जब हाईली सेडेटिव हो तो डीप ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करना, ये कॉमन सी बात है, कोई नया वर्ड तो है नहीं, सेम सेंटेंस, रिलेटेबल सेंटेंस है। तो हाई से हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सीजिन, और उसके हिस्टामिन से मतलब एंटीहिस्टामिनिक कर रहे हैं, प्रोड्यूस से हो गया हमारे पास प्रोमेथाजिन, डीप से हो गया हमारे पास डाइफेनहाइड्रामिन, और ड्राउजीनेस से हो गया डाइमेन हाइड्रीनेट हो गया, ठीक। तो ये 4 ड्रग्स हो गई ना, क्या किसकी, फर्स्ट जनरेशन हाईली सेडेटिव ड्रग्स के बारे में, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास 2 ट्रिक हो गई किसकी, हाईली सेडेटिव को याद करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने जो दूसरी क्लास है कौन सी, मॉडरेटली सेडेटिव, उसको याद करेंगे, ठीक। तो मॉडरेटली सेडेटिव हमारे पास कौन कौन सी ड्रग है, एक है फिनेरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन, मेक्लिजिन, ब्यूसिलिजिन और साथ में सिनेरिजिन। तो इसकी सबसे पहले सिंपल सी एक लाइन की ट्रिक क्या है, PCMB, ठीक, PCMB। तो P से हो गया हमारे पास फिनेरामिन, और C से हो गया सिप्रोहेप्टाडिन, सिनेरिजिन, और M से हो गया मेक्लिजिन, और B से हो गया ब्यूसिलिजिन। अब देखो सिप्रोहेप्टाडिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। ये क्या है, इसका बहुत सारा काम है, कई बार MCQ में पूछ लेता है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ये क्या करता है, सबसे पहले ये एपेटाइट स्टिमुलेंट है, मतलब भूख बढ़ाता है, साथ में हमारे पास 5-HT2 रिसेप्टर जो है वो भी ब्लॉक करता है ये, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक हो गई मॉडरेटली सेडेटिव ड्रग्स के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक पे। अगर मान लो ये ट्रिक से नहीं याद होता है तो आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक। तो मॉडरेटली सेडेटिव के लिए जो दूसरी ट्रिक है वो है मॉडरेट पीपल कैन मेक ब्यूटीफुल केक्स, ठीक। तो मॉडरेट से हमारे पास मॉडरेटली सेडेटिव हो गया, पीपल से हो गया फिनेरामिन, कैन से हो गया सिप्रोहेप्टाडिन, मेक से हो गया मेक्लिजिन, ब्यूटीफुल से ब्यूसिलिजिन, और केक से हमारे पास सिनेरिजिन हो गया, ठीक है। देखो कितना सुंदर केक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। तो ये हो गया क्या, मॉडरेट पीपल कैन मेक ब्यूटीफुल केक्स। अब जिसका बर्थडे अभी आने वाला है, 1-2 दिन में है आपके ग्रुप में, उसको भेज दो ये सुंदर सा केक, ठीक, ताकि कुछ उसकी हेल्प भी हो जाए, 1-2 क्लासिफिकेशन याद करा दो उसको, ठीक है। तो चलो अगली ट्रिक पे बढ़ते हैं। फिर मॉडरेटली सेडेटिव के लिए एक और ट्रिक है, तीसरी ट्रिक मॉडरेटली सेडेटिव्स के लिए। अगर वो दोनों आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो ये है हमारे पास सेम ड्रग, मॉडरेट पीपल कैन सर्टेनली मेक बेस्ट चॉइस। मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज़ करने वाला था वो मैं यूज़ करने वाला था माइंडफुल पीपल या माइंडेड पीपल, बट मैंने उसकी जगह लगा दिया क्या, मॉडरेट पीपल, ताकि वो मॉडरेटली सेडेटिव आप लोग इससे याद कर सको, ठीक। तो पीपल से हो गया हमारे पास फिनेरामिन हो गया, कैन से हो गया सिप्रोहेप्टाडिन, मेक से हो गया मेक्लिजिन, बेस्ट से हो गया ब्यूसिलिजिन, और चॉइसेस से हो गया सिनेरिजिन, ठीक है। तो ये सिंपल सी हो गई मॉडरेटली सेडेटिव। तो अभी तक आपने हाईली सेडेटिव और मॉडरेटली सेडेटिव याद कर लिया, ठीक, एकदम सिंपल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पे, माइल्ड सेडेटिव पे। तो माइल्ड सेडेटिव की ट्रिक्स थोड़ा ज़्यादा है ड्रग्स। तो कौन कौन सी हमारे पास है, क्लोरफेनारामिन, डेक्सक्लोरफेनारामिन, ये सब अभी हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले जो इसकी ट्रिक है, माइल्ड डोज ऑफ एंटीहिस्टामिन क्रिएट
टू मोर कूल एंड कामनेस। अब देखो सेडेटिव है, अब किसी को सेडेटिव दे दोगे तो आराम से वो सो जाएगा, एकदम कूल एंड काम हो जाएगा। तो वही यह है कि माइल्ड डोज जो है एंटीहिस्टामिन की वो क्या क्रिएट करती है, मोर कूल एंड कामनेस। तो डोज से हो गया हमारे पास माइल्ड से हमारा माइल्ड सेडेटिव हो गया, और एंटीहिस्टामिनिक से मतलब एंटीहिस्टामिनिक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो डोज से हो गया हमारे पास कौन सी, डाइमेथेंडिन हो गया, क्रिएट से क्लोरफेनेरामिन हो गया, 2 से हो गया ट्राइप्रोलिडीन, मोर से हो गया अमीबाई हाइड्रोलिन, और कूल से हो गया साइक्लिजिन, और कामनेस से हो गया हमारे पास क्लेमेस्टिन। ठीक, तो ये सिंपल सी एक ट्रिक हो गई। अगर ये ट्रिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है आपको, कोई बात नहीं, अगले पे हम लोग आगे प्रोसीड कर जाते हैं। ठीक, क्योंकि एकदम सिंपल सी याद करके जाना है यहाँ से। ठीक, तो याद हो जाएगी। अब दूसरा जो ट्रिक है किया है कि मेनी चिल्ड्रन डांस टू मैरी क्रिसमस क्राउड चीयर्स, मतलब क्या, बहुत से बच्चों ने मैरी क्रिसमस पर डांस किया तो क्राउड ने चीयर किया। तो चिल्ड्रन से हो गया हमारे पास क्लोरफेनेरामिन, डांसर्स से हो गया क्या, डाइमेथेंडिन और डेक्सक्लोरफेनेरामिन। अब देखो क्लोरफेनेरामिन से डेक्सक्लोरफेनेरामिन याद ही हो जाएगी, सिंपल सी ट्रिक है। 2 से हो गया ट्राइप्रोलिडीन, मैरी से हो गया मे बी हाइड्रोलिन, और उससे क्रिसमस से हो गया साइक्लिजिन, और चीयर से हो गया क्लेमेस्टिन। ठीक, तो ये सिंपल सी, ये भी एक ट्रिक आप लोग रख सकते हो। और अगर इस ट्रिक में भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या है, DTDC। अब DTDC एक कोरियर सर्विस होती है। ठीक, ये ट्रिक भी अब शेख सर की ही है, तो ये सारा इस ट्रिक का क्रेडिट उनको जाता है अगर वो आप ये ट्रिक यूज़ करते हो तो। ठीक, ये मेरी ट्रिक नहीं है। क्या है, DTDC माई कोरियर। तो D से हो गया हमारे पास डेक्सक्लोरफेनेरामिन, T से हो गया ट्राइप्रोलिडीन, और D से हो गया डाइमेथेंडिन, और C से हो गया क्लोरफेनेरामिन, और माई से हो गया मे भी हाइड्रोलिन, और कुरियर से हो गया साइक्लिजिन और क्लेमेस्टिन। ठीक, तो देखो यार, जो ट्रिक किसी और से मैं उठाता हूँ तो मैं वहाँ पे उनका रेफरेंस दे देता हूँ, तो बाकी और जिनका रेफरेंस नहीं देता हूँ वो सारी मेरी खुद की ट्रिक है। तो कैसी लगी ट्रिक कमेंट में जरूर बताना यार, तुम लोग कमेंट में बताते नहीं हो कैसा लगा, बस देख के चले जाते हो। ठीक, तो ये हो गया माइल्ड सेडेटिव। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट कर लिया। अब देखो सेकंड जनरेशन जिसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं उसको हम लोग याद करते हैं। तो उसको याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये इतनी सारी ड्रग्स हैं इसमें, तो इसको सिंपल सा 2 क्लास में हमने डिवाइड कर रखा है। अब देखो ऐसे एक ट्रिक मैं कोई भी एक लंबी ट्रिक बना दूंगा वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या किया कि इसको याद करने के लिए सिंपल सा यही तरीका है कि आप लोग क्या करिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्रुप 1 बना लीजिए, ग्रुप 2। अब देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो मैंने बनाया है उसमें मैंने ग्रुप 1 में केवल 3 ड्रग रखी हैं। कौन कौन सी, टर्फेनाडिन, इबास्टिन, और साथ में मैंने रखी है कौन सी, टर्फेनाडिन, इबास्टिन और एस्टिमाजोल। ठीक है, मैंने 3 ड्रग रखे हैं, टर्फेनाडिन, इबास्टिन और एस्टिमाजोल। ठीक है, 3 ड्रग्स मैंने रखी है। उसके बाद इसमें हमारी जो इसकी ट्रिक है सिंपल सी टी। अब देखो ये ड्रग जो है ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ड्रग क्या करती हैं, ये प्रोलॉन्ग करती हैं QT इंटरवल को। ये तीनों ड्रग QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं। टॉर्सेट्स डी पॉइंट कॉज करती हैं, QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं। ये MCQ में पूछा जाता है कई बार, तो इसको अच्छे से याद कर लो। ये 3 ड्रग इधर से हमने याद कर ली सेपरेट। अब बची हुई दूसरे ग्रुप में मैंने 3 ड्रग रखी हैं। कौन कौन सी, लोराटिडिन, सेट्रिजिन और एजेलेस्टिन। अब देखो केवल यही 3 ड्रग क्यों रखी हैं, क्योंकि अगर आप लोराटिडिन याद कर लेंगे तो आपको उससे डेस्लोराटिडिन याद हो जाएगा। अगर आप सेट्रिजिन याद कर लेंगे तो उससे आपको लिवोसेट्रिजिन याद हो जाएगा। और अगर आप एजेलेस्टिन याद कर लेंगे तो उससे आपको मिजोलेस्टिन याद हो जाएगा। बाकी बची हुई 3 ड्रग आप यहाँ से याद कर चुके हैं। ठीक है, ठीक, और आपने टर्फेनाडिन याद कर लिया तो उससे आपको फेक्सोफेनाडिन भी याद हो जाएगा। ठीक, तो चलो आ जाओ, अब इन तीनों की ट्रिक आपको मैं बता दूं। इन तीनों की 3 ट्रिक है मेरे पास, तीनों फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ट्रिक है कि इसकी ट्रिक जो है, लकी चूज अ सेकंड एंटीहिस्टामिनिक्स। मतलब लकी ने क्या किया, सेकंड एंटीहिस्टामिनिक चूज किया। सेकंड मतलब सेकंड जनरेशन। लकी से हो गया लोराटिडिन, चूज से हो गया सेट्रिजिन, ए से हो गया एजेलास्टिन। ठीक, ये 3 नोट हो गई। दूसरी ट्रिक पे बढ़ते हैं, अगर ये वाली नहीं अच्छी लगती दूसरे पे आ जाते हैं। क्या है, लौकी एंड करेला आर अभय सेकंड चॉइस। मतलब लौकी और करेला जो है वो अभय की सेकंड चॉइस है। भाई लौकी करेला सबकी सेकंड चॉइस ही होती है, किसी किसी की तो नन ऑफ दीज में होता है। देखो करेला कितना सुंदर है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे करेला के से होता है, बट मैंने यहाँ सी से रखा है क्योंकि हमें सेट्रिजिन याद करनी थी। तो लौकी से हो गया लोराटिडिन, करेला से हो गया सेट्रिजिन, और अभय से हो गया एजेलेस्टिन। आज अभय की जगह अगर आपका ए से नाम है तो आप यहाँ अपना नाम रख लो और आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक, चलो, तो अगर किसी को लौकी करेला नहीं पसंद है अभय की तरह तो आगे बढ़ते हैं। एक फाइनल ट्रिक देख लेते हैं। क्या है कि लेजी कैंडिडेट्स ऑलवेज सिट सेकंड्स। अब क्या होता है, जैसे जो लेजी कैंडिडेट्स होता है, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाइए तो जो लेजी कैंडिडेट्स, अगर कोई सीक्वेंस बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं इसके बाद में जाऊँगा, या कोई परफॉर्मेंस में होता है कि मैं बाद में जाऊँगा। तो वही यहाँ पे काम है, लेजी कैंडिडेट्स ऑलवेज सिट सेकंड। तो सेकंड से हो गया हमारे पास सेकंड जनरेशन, लेजी से लोराटिडिन, कैंडिडेट से सेट्रिजिन, और ऑलवेज से एजेलास्टिन। ठीक, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। पूरी कंप्लीट ट्रिक मैंने आपको बता दी।
कैसी लगी आपको ट्रिक, कौन सी सबसे बेस्ट ट्रिक लगी, या इससे अच्छी अगर कोई ट्रिक आपके पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज चल रही है यार, उसको फटाफट से जाके चेकआउट करो, मैं वीडियो के लास्ट में लिंक डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार यहाँ पे सारे नोट्स और साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स, MCQ सब कुछ यहाँ पे है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो और चैनल को यार सब्सक्राइब करो। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप में इसको फटाफट से फैला दो, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।